तो हम पीएम आवास के बाहर अल्लाह अकबर पढ़ेंगे। अगर मोदी जी को घृणा है अल्लाह अकबर से तो वो आके हमें लात मार के भगाए। हम परमिशन के लिए डाले हुए हैं और गृह मंत्रालय मुझे परमिशन दे, मैं वहां पे अल्लाह सीधा चैलेंज कर रहे हैं। बिल्कुल चैलेंज कर रहा हूं देश के प्रधानमंत्री से, क्योंकि मैं देश का नागरिक हूं। देश के लोकतंत्र में आप हमें ढूंढ के मारेंगे। किसी मुख्यमंत्री के बाहर मस्जिदों के पास भगवा झंडा फहराने का काम करते हैं, मस्जिदों पे ले जाके भगवा झंडा फहराते हैं। आखिर ये कौन लोग हैं? देश भर में आज 10 राज्यों से ज्यादा दंगे फैले हुए हैं। इस सवाल कर रहे हैं कि बाबा आपका बुलडोजर कहां है, क्या रिपेयरिंग में गया हुआ है? महंगाई की बात पे प्रधानमंत्री जी मौन है, कोयला संकट के उस पे प्रधानमंत्री जी मौन है, ऑक्सीजन संकट पे प्रधानमंत्री जी मौन थे। देश में धर्म के नाम पे एक जहर फैलाया जा रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री मौन है। फिर बुलडोजर पे कौन से लोग बुज़दिल लोग बैठे हुए हैं जो एक विशेष धर्म के घरों पे बुलडोजर चला रहे हैं? मैं कहता हूं आप अपराधी हिंदू हो या मुसलमान हो, बुलडोजर सबके ऊपर चलना चाहिए। लेकिन शाहीन बाग और जहांगीरपुरी पे बिना किसी न्यायपालिका के आदेश से, बिना किसी जुडिशरी के आदेश से इन्होंने बुलडोजर कराने का काम किया। गरीब निर्दोष मजलूम के घरों पे बुलडोजर चलाने का काम किया। क्या यह देश लोकतंत्र से चलेगा? यह बुलडोजर से चलेगा? अगर देश का हिंदू खतरे में है तो इनको संघ में लाना चाहिए, इनको बजरंग दल में लाके ज्वाइन कराना चाहिए। साथ तब भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर नहीं चला। ये देश की जनता को डरा के सत्ता में रहना चाहते हैं। क्या मुझे वहां परमिशन मिलेगा? प्रधानमंत्री आवास के सामने मैं पढ़ूंगा कुरान, हनुमान चालीसा, बिल्कुल पढ़ेंगे। देश भर में आज 10 राज्यों से ज्यादा दंगे फैले हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री इस मुद्दे पे मौन होते हैं। जिस तरह से पूरे देश में, चाहे करौली से लेके मध्य प्रदेश से लेके जहांगीरपुरी से लेके अयोध्या के ईदगाह में और घोसियाना में जो मस्जिद के बाहर आपत्तिजनक फोटो भेजे गए, उसको फेंके गए और कुरान को फाड़ के फेंका गया, मांस का टुकड़ा फेंका गया, ये वाकई में इस देश में एक संप्रदाय के प्रति एक ऐसी द्वेष भावना फैलाई जा रही है कि इस देश का मुसलमान जो है वो शायद देश हित के लिए नहीं है। लेकिन आप बताइए, जो हिंदू योद्धा संगठन जो लोग चला रहे थे, जिसके महेश मिश्रा के सानिध्य में ये पूरा प्रायोजित घटना की गई, उसमें 11 लोग जो थे, 7 लोग गिरफ्तार हुए। ये मैं प्रशासन का धन्यवाद देता हूं, लेकिन धन्यवाद के पीछे उस सरकार से भी सवाल है कि जिस सरकार कहती है कि अगर कोई एक पत्थरराज के घर पे अगर बुलडोजर पहुंच जाता है, अगर नाम उसका तस्लीम होता है तो उसके घर पे बुलडोजर पहुंच जाता है, लेकिन आज 7 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, उसमें अभी तक क्यों बाबा का बुलडोजर अभी नहीं पहुंचा है? यह सवाल है। क्या इस देश में एक समुदाय के प्रति एक ऐसे नफरत फैलाना? आपने देखा होगा खरगोन में जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि आप मुस्लिम से सामान मत खरीदिए, मुस्लिम के ऑटो पे मत बैठिए, ऐसे एक ऐसा संयोग किया जा रहा है, संयोग के जरिए प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि जब जब इस देश में चुनाव आ जाता है तब तब हिंदू मुसलमान का बात आ जाती है। हिंदू मुस्लिम के नाम पे रघुकुल रीत सदा चली आई, अयोध्या की बात थी, प्राण जाई पर वचन न जाई। भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो आज मौन है, आखिर अजान और लाउड स्पीकर के मुद्दों को उन्होंने जिस तरह से इस देश की जनता को, प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम किया, ये वाकई में एक शर्मसार करने का विषय है। वही कहावत कही गई है, अध जल गगरी छलकत जाए। तो भारतीय जनता पार्टी का ये जो विचारधारा है, ये पूरी तरह से देश में विखंडन के लिए ये तैयार हुई है। लेकिन हम इस देश के हिंदू, इस देश के मुसलमान जो इस देश के हैं, जो देश हित की बात करते हैं, उनके साथ खड़ा हूं। जैसे नफरती लोग जो हिंदू संगठन के नाम पे इस देश के लोकतंत्र का खात्मा कर रहे हैं, उनका भी खात्मा होना चाहिए और बाबा का बुलडोजर उनके घर पे पहुंचना चाहिए। हम इंतजार कर रहे हैं। हमेशा हम सभी मुद्दों पे इस सवाल कर रहे हैं कि बाबा आपका बुलडोजर कहां है? क्या रिपेयरिंग में गया हुआ है, या देश में धार्मिक संकट के नाम पे आप, धर्म के उन्माद फैलाने के नाम पे आप देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं? ये वाकई में सवाल है। नरेंद्र मोदी इस पर कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि अयोध्या से रिलेटेड है, वाराणसी से भी कुछ ऐसे तस्वीर सामने आए हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं वहां पे? बिल्कुल, देश के प्रधानमंत्री जो 2005 में आपने वीडियो देखा होगा, उन्होंने कहा था कि मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं हूं। तो आज जब इस्लाम के ऊपर और कुरान के ऊपर, अजान के ऊपर
जब देश में ऐसा उन्माद फैलाया जा रहा है, कुछ लोग मध्य प्रदेश से एक राज ठाकरे जैसे धार्मिक उन्मादी लोग जब कह रहे हैं कि अजान बैन होना चाहिए, लाउड स्पीकर उतरना चाहिए, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मौन हैं। महंगाई की बात पे प्रधानमंत्री जी मौन हैं, कोयला संकट के उस पे प्रधानमंत्री जी मौन हैं, ऑक्सीजन संकट पे प्रधानमंत्री जी मौन थे। देश में धर्म के नाम पे एक जहर फैलाया जा रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री मौन हैं। आखिर इसके पीछे कौन कार्य कर रहा है? इसके पीछे कॉर्पोरेट तंत्र काम चल रहा है। हमें तो लगा रहा है शायद देश के प्रधानमंत्री ये जनता के प्रधानमंत्री नहीं है, ये देश की आवाम के प्रधानमंत्री नहीं है, ये अडानी अंबानी और बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, आपका बयान नहीं आता है, लेकिन जब देश में हिंसात्मक घटना होती है तो आप बुलडोजर भेजने का काम करते हैं। ये कौन सा लोकतंत्र कहता है? आखिर बुलडोजर पे कौन से लोग बुज़दिल लोग बैठे हुए हैं जो एक विशेष धर्म के घरों पे बुलडोजर चला रहे हैं? मैं कहता हूं आप अपराधी हिंदू हो या मुसलमान हो, बुलडोजर सबके ऊपर चलना चाहिए। इस देश के लोकतंत्र में आपकी बुलडोजर की पॉलिटिक्स जिस तरह से देश की जनता को तोड़ने का काम कर रही है, ये वाकई में बहुत बड़े शर्मसार का विषय है। जैसे कहा जा रहा है कि कोई मुसलमान अगर पकड़ा, जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे हमारे ब्राह्मण समाज को, हमारे हिंदू समाज को ये शर्मसार कर रहे हैं। जब प्रयागराज में एक ब्राह्मण परिवार के रात में नरसंहार कर दिया जाता है, उन अपराधियों के घर पे बुलडोजर नहीं पहुंचता है। जब अयोध्या में मस्जिदों के बाहर कुरान की किताबें फाड़ी जाती हैं, आपत्तिजनक पोस्टर फेंके जाते हैं, मांस के टुकड़े फेंके जाते हैं, तब बाबा का बुलडोजर नहीं चलता है। लेकिन किस चलना चाहिए? अपराधी आपने कहा है जीरो टॉलरेंस की सरकार है, आपने ही कहा है कि इस देश में अगर जो लोग अपराधी होंगे उनके घर पे बुलडोजर करेगा, क्योंकि शायद आपने लोकतंत्र का खात्मा करके बुलडोजर की राजनीति को आपने आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं अपराधी कोई भी समाज से हो, वो किसी समाज का नहीं होता है। अपराध का एक ही जात और धर्म होता है कि अपराध होता है, वो चाहे हिंदू समाज से आता हो, चाहे ब्राह्मण समाज से आता हो, चाहे मुस्लिम समाज से आता हो। तो क्या इस देश में न्यायालय की जरूरत नहीं है? न्यायालय की जगह पर आज बुलडोजर काम कर रहा है, स्पष्ट रूप से। बिल्कुल, आपने सवाल बहुत बढ़िया किया। आप जैसे पत्रकार को मैं सलाम करता हूं। जिस तरह से इस पूरे देश में एक बुलडोजर को, और अंतरराष्ट्रीय लेवल पे आपने देखा होगा जब बोरिस जॉनसन देश गुजरात में जब आए, उन्होंने एक प्लांट का उद्घाटन किया। आज उनकी कितनी किरकिरी हो रही है। इस देश में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता का, न्यायपालिका का अगर नहीं काम है तो शायद वो जजेस जो इस देश में नौकरी कर रहे हैं वो बुलडोजर चलाना चाहिए उनको। जो नौकरी कर रहे हैं वो बुलडोजर पे सवाल हो, उनको जज में, संसद में, वहां हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्यों बैठाने का जरूरत है? आज तक के हवाले से जब बीजेपी के आदेश गुप्ता के ऊपर हाई कोर्ट ने नोटिस किया था अवैध अतिक्रमण पे, आखिर उनके घर पे बुलडोजर नहीं चलता है। लेकिन शाहीन बाग और जहांगीरपुरी पे बिना किसी न्यायपालिका के आदेश से, बिना किसी जुडिशरी के आदेश से इन्होंने बुलडोजर कराने का काम किया। गरीब निर्दोष मजलूम के घरों पे बुलडोजर चलाने का काम किया। क्या यह देश लोकतंत्र से चलेगा? यह बुलडोजर से चलेगा? इस देश में जिस तरह से पॉलिटिक्स को एक नए नैरेटिव्स की तरफ लाया जा रहा है, एक धार्मिक उन्माद की तरफ एक देश की जनता को अग्रसर किया जा रहा है, मैं कहता हूं जो आप बहुसंख्यक हैं, अगर देश का हिंदू खतरे में है तो गृह मंत्री जी का बेटा बीसीसीआई अध्यक्ष क्यों बना हुआ है? आज राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया का बेटा क्यों बना हुआ है? राजनाथ सिंह का विधायक बेटा क्यों बना हुआ है? अगर देश का हिंदू खतरे में है तो इनको संघ में लाना चाहिए, इनको बजरंग दल में लाके ज्वाइन कराना चाहिए। आखिर इस देश के नेताओं के बेटे सत्ता में बैठेंगे और जो भारतीय जनता पार्टी ये हिंदू के नाम पे, हमें आप बताइए, अगर हिंदू खतरे में है, अगर हिंदू हितैषी सरकार है तो हिंदुओं को सबसे ज्यादा शिक्षा देनी चाहिए। गरीब हिंदू हो या अमीर हिंदू हो, उनका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुओं के नाम पे तो सियासत की, लेकिन हिंदू को शर्मसार करने के लिए इस सरकार ने सबसे ज्यादा हिंदुओं का शोषण किया है। आपने गाजर मूली की तरह, जब उत्तर प्रदेश में कमलेश तिवारी का हत्या हुई, आज तक सीबीआई जांच नहीं हुई। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जब इसी के शासनकाल में 2.0 की सरकार में प्रयागराज में ब्राह्मण परिवार की हत्या हो गई, 5
परिवारों की एक साथ तब भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर नहीं चला। ये देश की जनता को डरा के सत्ता में रहना चाहते हैं, लेकिन हम आजाद भगत सिंह के वंशज हैं। हम इस सरकार से, इस तानाशाही सरकार से हम डरने वाले नहीं हैं। हम सवाल पूछेंगे और इस सरकार जो बैठी हुई है इसको जवाब देना पड़ेगा। मैं सेवन लोक कल्याण मार्ग पे जिस तरह से अजान और हनुमान चालीसा का आज पूरे देश में और दौर में चल रहा है, मैंने तो ट्विटर पे भी, फेसबुक पे भी मैंने पोस्ट डाला कि मैं सेवन लोक कल्याण मार्ग पे इस देश की अस्मिता को बचाने के लिए मैं हनुमान चालीसा, कुरान, गुरु ग्रंथ और बाइबल पढ़ना चाहता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी के आवास के बाहर। क्या मुझे वहां परमिशन मिलेगा? पढ़ेंगे आप? हाँ, बिल्कुल 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 पढ़ेंगे। रघुपति राघव राजा राम पति तपापन सीता राम, बिल्कुल प्रधानमंत्री आवास के सामने मैं पढ़ूंगा कुरान, हनुमान चालीसा, बिल्कुल पढ़ेंगे। पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे? इस देश की अस्मिता को, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के घर के बाहर पढ़ना चाहता हूं, लेकिन अभी तक गृह मंत्री से मुझे परमिशन नहीं मिला, गृह मंत्रालय से मुझे परमिशन नहीं मिला। क्या इस देश में हनुमान चालीसा अजान का मुद्दा होगा? इस देश में महंगाई का मुद्दा नहीं होगा, बेरोजगारी का मुद्दा नहीं होगा, शिक्षा का मुद्दा नहीं होगा, स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं होगा? भारतीय जनता पार्टी ये हिंदू मुस्लिम करा के ये सत्ता की रोटी सेकना चाहती है। ऐसे सत्ताधारियों को इस देश की जनता को पहचानना होगा और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना होगा। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं, अल्लाह अकबर, हनुमान चालीसा, बजरंगबली और बजरंगबली एक साथ हैं इस देश की अस्मिता के लिए। आपने अगर अल्लाह अकबर को आपने अलग करने का काम किया है तो हम पीएम आवास के बाहर अल्लाह अकबर पढ़ेंगे। अगर मोदी जी को घृणा है अल्लाह अकबर से तो वो आके हमें लात मार के भगाए। हम परमिशन के लिए डाले हुए हैं और गृह मंत्रालय मुझे परमिशन दे, मैं वहां पे अल्लाह सीधा चैलेंज कर रहे हैं। बिल्कुल चैलेंज कर रहा हूं देश के प्रधानमंत्री से, क्योंकि मैं देश का नागरिक हूं, देश का आम नागरिक हूं। इस देश में अधिकार और मुझे परमिशन मिलना चाहिए। अगर, क्योंकि प्रधानमंत्री जी अभी तक मौन है, इस धार्मिक उन्माद से मौन है, इसलिए मैं अल्लाह अकबर और कुरान, बिल्कुल आवाज पे कुरान पढ़ना चाहूंगा। और आप अगर मुझे लात मारना चाहते हैं तो भगा सकते हो, क्योंकि आप इस देश की जनता के साथ नहीं है। अगर जनता के साथ हैं तो आप मुझे परमिशन दीजिए, मैं पीएम आवास के बाहर पढ़ना चाहूंगा। तो क्या होगा उन बजरंग दलों का जो ये कृत्य आपका देखेंगे तो फिर? बिल्कुल ऐसे संगठन फिर बैन हो जाएंगे, क्योंकि ये लोग होंगे आपको ढूंढ कर। नहीं, हरे हमें कैसे ढूंढ के, आप बताइए? इस देश के लोकतंत्र में आप हमें ढूंढ के मारेंगे? हम बिल्कुल भाई, आप बताइए, जब लोग वही संगठन के लोग जब किसी मुख्यमंत्री के आवास के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, किसी मुख्यमंत्री के बाहर मस्जिदों के पास भगवा झंडा फहराने का काम करते हैं, मस्जिदों पे ले जाके भगवा झंडा फहराते हैं, आखिर ये कौन लोग हैं? ये धर्म के नाम पे हमारे धर्म और समाज को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।